फ्रेंड्स, आज मैं दो तीन टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और जैसे कि जो न्यूज़ आई है कि नव चयनितों की ज्वाइनिंग, जो शिक्षक भर्ती 2018 के कैंडिडेट्स हैं वर्ग 1 और 2, इनके विषय में न्यूज़ है कि इनकी ज्वाइनिंग जुलाई तक हो सकती है और अगर ऐसा हो गया तो वेतन अगस्त से मिल पाएगा। ये खबर है। दूसरा, एलाइड विषय वालों के लिए भी न्यूज़ है। और कुछ कैंडिडेट्स में मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं वर्ग 3 वाले, उनसे मैं थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये तीन टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा आज की वीडियो में। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं टाइम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो खबर है वो है दैनिक भास्कर में आई है। सत्यापन में बाहर मेरिट के 800 उम्मीदवार। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अभ्यर्थियों को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए बता रहे अपात्र। तो इसको डिटेल में हम देखते हैं। सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती में नया विवाद खड़ा हो गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को अब अपात्र बताया जा रहा है। आलम यह है कि कॉलेजों में पढ़ाने के लिए पात्र इन्हीं अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक के लिए पात्र माना जा रहा है, लेकिन नियमित भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में इन्हें अपात्र बताकर बाहर किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के मार्फत प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 15,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई थी। पिछले साल जुलाई में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना का हवाला देकर इसे आगे बढ़ा दिया। 7 जून से सत्यापन प्रक्रिया फिर शुरू की, पर मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट और दस्तावेज लेकर सत्यापन केंद्रों तक पहुंचने वाले केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों को अयोग्य बताकर कहा जा रहा है कि यह विषय बायोलॉजी में शामिल नहीं है। भर्ती में पात्र माना, स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों का संविलियन भी किया। तो ये हिस्ट्री है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 2005, 8 और 11 में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती की थी। इसमें बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों को संविदा शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। 2018 में राजपत्र प्रकाशित कर संविदा आधार पर स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों का संविलियन भी कर लिया गया। इसी राजपत्र में अगली भर्ती के लिए निर्देश प्रकाशित किए गए थे, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं बताया गया था कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों को आगे की भर्ती में अपात्र माना जाएगा। इसके बावजूद प्रदेश भर में 800 से ज़्यादा उम्मीदवारों को अपात्र मानकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। अब हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का क्या कहना है। मानता हूँ कहीं चूक हुई है। इनसे प्रश्न किया कि मेरिट में शामिल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के आवेदकों को अपात्र क्यों किया जा रहा है। तो इनका जवाब था कि नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें छूट गई थीं, इसलिए जिलों में मेरिट में शामिल आवेदकों को अपात्र किया। लेकिन पहले भी 3 बार इन्हीं विषयों के आवेदकों को नौकरी दी गई। यह सवाल जब किया गया तो उनका जवाब था कि मानता हूँ कि कहीं चूक हुई है। तो फिर उनसे पूछा कि यह चूक कैसे सुधारी जाएगी। उन्होंने कहा, अयोग्य घोषित और मेरिट में शामिल आवेदकों के मामलों का निराकरण भोपाल से करेंगे। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ऐसे जो भी एलाइड विषय वालों के जो भी होल्ड केसेस हैं, इनके बारे में भोपाल में शिक्षा विभाग में डिसाइड होगा कि क्या इनका किया जाए। अब जो अगली खबर है वो चयनित शिक्षकों के बारे में है, एक ज्वाइनिंग से रिलेटेड है कि पत्रिका की खबर है। खुश खबर, अगस्त में मिल जाएगा पहला वेतन। इसके हेडलाइन ही यही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में
चयनित होकर 2.5 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का पहला वेतन अगस्त में मिलने की उम्मीद है। दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में रिक्तियों की जानकारी मांगी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और एक आपको याद होगा कि एक लेटर जारी किया था शिक्षा विभाग में जिसमें रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी, तो उसी के बारे में बताया है और ये जानकारी मांगी गई है। तो इसके साथ ही नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जिसके चलते प्रदेश के चयनित 22,670 शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री सहित स्कूल शिक्षा मंत्री भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं, जिससे चयनितों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो अभी 2 दिन पहले हमारे सीएम साहब ने भी अपने एक बयान दिया था शिक्षक भर्ती के बारे में। एक अभ्यर्थी ने स्टेटमेंट दिया है, जुलाई में नियुक्ति। स्कूल शिक्षा विभाग ने हर जिले में विभिन्न विद्यालयों से रिक्तियां मंगाई हैं। किसी जिम्मेदार या विभाग ने घोषणा नहीं की है कि चयनित अभ्यर्थियों को इस महीने में नियुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सभी को जुलाई में नियुक्ति मिल ही जाएगी। फिर इससे जुड़े हुए 2 केसेस भी बताए हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो किस दौर से गुजरे, मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजरे, और जब नियुक्ति और ज्वाइनिंग की बात जब आ गई है, अंतिम अंजाम तक पहुंच रही है भर्ती, तो तब उनकी क्या भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। तो जैसे पहला केस है, माँ को दूंगा पहला वेतन। ये आशीष गुप्ता जी हैं, ये चयनित अभ्यर्थी राजगढ़ से हैं। इनका कहना है 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 91 अंक थे, लेकिन सामान्य वर्ग में पर्याप्त न होने से नियुक्ति नहीं हुई। पिता ने कहा था कि दुकान खोल लो, लेकिन मैं अड़ा रहा। निजी स्कूल में सेवा पिछले साल समाप्त हो गई। पिताजी कैंसर के चलते हमें छोड़ गए। उन्हें हमेशा दुख रहा कि बेटा कुछ नहीं कर सका। अब उम्मीद है कि माँ के हाथों पर पहला वेतन रखूं, तीर्थ करा सकूं। तो ये आशीष गुप्ता जी की भावनाएं हैं और इस तरह की भावना सभी अभ्यर्थियों के मन में हैं। दूसरा केस है, नीलम अग्रवाल चयनित अभ्यर्थी अशोकनगर से हैं। इनका कहना है 1 दशक बाद फिर जुटी। 2002 में वर्ग 3 के लिए कॉल लेटर आया, लेकिन शादी कर ससुराल पहुंची तो उनकी मर्जी के चलते मौका छोड़ना पड़ा। लेकिन 5-6 साल बाद स्थितियां बदली तो बीएड कर नए सिरे से तैयारी शुरू की। 2011 में वर्ग 3 में टॉप करने के बाद कहा गया डीएड चाहिए, बीएड मान्य नहीं होगा। बच्चे 10वीं और 12वीं में पहुंच चुके हैं। अब नियुक्ति मिलेगी तो उन्हें अच्छी उच्च शिक्षा दिला सकूंगी। तो ये है। तो अब सभी के अभ्यर्थियों के मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई है कि अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो उनके बुरे दिन अब समाप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अब ज्वाइनिंग मिल जाए। इसके अलावा वर्ग 3 के कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चन आता है कि उनकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऐसी डेट डिसाइड नहीं हुई है वर्ग 3 की, लेकिन परिस्थितियां सामान्य रहीं तो ये सितंबर के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है, तब पूरे चांसेस होंगे। लेकिन आपको अभी ये समय ख़राब नहीं करना है। आप इस समय का सदुपयोग करें, अपनी तैयारी में कोई कमी ना करें, क्योंकि वर्ग 3 का कंपटीशन बहुत टफ हो सकता है। वो इस हिसाब से टफ हो सकता है कि वर्ग 3 में 12th क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है और 12th के पास आउट बच्चे बहुत ज़्यादा हैं प्रदेश में। तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे कंपटीशन उतना टफ हो जाएगा। तो उस कंपटीशन को फाइट करने का एक ही तरीका है कि आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें। भर्ती परीक्षा तो होगी ही, तो अगर अगस्त नहीं, सितंबर नहीं तो अक्टूबर में हो जाएगी, लेकिन आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए। और चलिए, आज की यही न्यूज़ थी और हम जल्द मिलते हैं अगली किसी अच्छी अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।